बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्ले ग्रुप क्लास, वेलकम बैक टू दी उर्दू लेसन। ये टीचर्स, किताब का सफ़ा जो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है ये है आज का हमारा लेसन। और आज के लेसन में जो आवाज़ है जिसके बारे में हमने वोकैबुलरी सोचनी है, देखनी है, शेयर करनी है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन, उसका तमाम आइडिया आपके पास नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। वर्कशीट भी है, लेसन प्लान भी है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए बच्चों, स्क्रीन पे देखिए जो पेज आपके सफ़े जो आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, क्या ये आपके बुक के ऊपर है? जी टीचर्स, आज का जो हमारा मौजू है उसका टॉपिक जो डिस्कशन है वो है हर्फ फे और उसकी सौत का तारुफ और पहचान। और हम इर्द गिर्द के माहौल में मौजूद इस सौत की अशिया को ढूंढेंगे और तस्वीर में देखेंगे जो इस सौत की अशिया है उनके बारे में हम मज़ीद क्या जानते हैं। ये टीचर्स, चूँकि हम बात करते हैं तस्वीर के बारे में, तो तस्वीर से रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन जो बच्चों के पास ऑलरेडी होती है, और बच्चे जब आपस में शेयरिंग करते हैं तो एक दूसरे के साथ उस तस्वीर के बारे में कुछ नई बात ऐड करना चाहते हैं और वो बाकी बच्चों के लिए सोर्स ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन होता है। इसलिए लिसनिंग एंड स्पीकिंग की जो दोनों स्किल्स हैं इनको डेवलप करने के लिए बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सुनने के बाद बोलने का मौका देना चाहिए, चाहे आप कोई भी लैंग्वेज बच्चों को पढ़ा रहे हो। और इसी इंस्ट्रक्शन पे बेस करते हुए जो टीचर्स नोट नीचे दिया गया है कि तख्ता तहरीर पर फ़े की मुकम्मल शक्ल बनाकर फ़े की तहरीरी शक्ल की तलबा को शनाख्त करवाएं। इस सफ़े पर दी गई फसल फ्रॉक की तस्वीर के नाम अखज़ करवाकर नामों के शुरू में आने वाली आवाज़ अखज़ करवाएं। किताब में आवाज़ फ़े की तहरीरी शक्ल की तलबा को पहचान करवाएं। बच्चों ने आज आवाज़ के साथ साथ इस आवाज़ का जो हरूफ तहज्जी है उसका भी चेहरा देखना है और उसकी भी खूब पहचान करनी है। इसलिए हम इस आवाज़ को वोकैबुलरी के तौर पे भी बिल्ड करेंगे और विजुअली इसकी शक्ल भी लिखना हम सीखेंगे। तो बच्चों, स्क्रीन पे जो आपको आज के सबक की जो आवाज़ या हरूफ तहज्जी नज़र आ रहा है वो है हरूफ तहज्जी फ़े, और इसकी आवाज़ है फ। जैसे इंग्लिश के लेटर एफ की आवाज़ है फ, वैसे ही इसकी आवाज़ है फ। तो टीचर्स, जब आप बच्चों को आवाज़ की रिकग्निशन करवाते हैं तो फोनिक्स का असल मायने ये होता है कि उनके जो मुंह है उसमें या हलक में से जहाँ जहाँ से आवाज़ जो है वो निकाल पा रहे हैं उसको बच्चे फील करें, उसके ऊपर अपनी कंसंट्रेशन डालें। तो बच्चों, इंग्लिश में जैसे फ की साउंड है वैसे ही उर्दू में फ की साउंड है, और आपने उसको फील करना है कि कितनी हवा के साथ और कितने प्रेशर के साथ आप जब ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो इट इज़ फ्रॉम द फ्रंट ऑफ योर माउथ। तो चलिए टीचर्स, आज के सेशन को कंटिन्यू करते हैं और फिर कुछ वोकैबुलरी को डिस्कस करते हुए जब हम नाम पुकारेंगे तो फिर बच्चे बताएंगे कि इब्तदाई आवाज़ क्या है। तो बच्चों, स्क्रीन के ऊपर जो आपको तस्वीर नज़र आ रही है ये किस चीज़ की तस्वीर है? ये है गंदम के फसल की तस्वीर। शाबाश, फसल, फसल। और बहुत तरह की फसल जो है वो उगती है। गंदम की फसल उगती है, मकई की फसल उगती है, गन्ने की फसल उगती है, जौ और बाजरे की फसल भी उगती है। शाबाश। तो जो फसल का लफ्ज़ है उसके शुरू में जो आवाज़ आती है वो है फ। तो फ का चेहरा देखिए उर्दू में कैसा है? शाबाश। ये देखिए थोड़ा सा बे के जैसा है, लेकिन इसके ऊपर एक यहाँ पे है इसका एक गोल सा चेहरा। तो हम एक गोल सा चेहरा बना के बे की तरह की शक्ल बना के डालते हैं ऊपर एक नुक्ता। ज़रा हवा में टीचर्स आप बच्चों से कहें कि बाजू बढ़ा के या अपने फिंगर एक्सटेंड करके फ़े की लिखाई करें, साथ साथ जैसे जैसे मैं वोकैबुलरी डिस्कस करूं। अब स्क्रीन पे बच्चों आपको क्या नज़र आ रहा है? और जो गर्ल्स हैं वो तो जल्दी से बता सकती हैं कि ये किस चीज़ की तस्वीर है। ये है एक फ्रॉक की तस्वीर, क्योंकि हम फ की साउंड को प्रैक्टिस करे हैं तो फ्रॉक वर्ड के शुरू में भी फ की साउंड आती है, यानी इस हरूफ तहज्जी फ़े की साउंड आती है। सो टीचर्स, बच्चों से कहें कि फ़े की लिखाई कैसे करेंगे। हम एक बनाएंगे गोल सा फेस और उसके बाद बे की तरह नीचे से उसको ड्रॉ करके ऊपर लगाएंगे एक नुक्ता। फ़े के ऊपर है एक नुक्ता। शाबाश। आगे देखिए टीचर्स, आज आपने जो वोकैबुलरी बच्चों के साथ डिस्कस की फसल और फ्रॉक की, इस पे आपने बच्चों से बातें करनी है। गर्ल्स जो है हो सकता है उनके पास बहुत सारे कलर्स के फ्रॉक्स हों, वो आपको बताना चाहें, कुछ डिज़ाइन समझाना चाहें, कुछ कलर्स बताना चाहें, किसी इवेंट के बारे में बताना चाहें जिसमें उन्होंने पहना था, कौन सा कलर और कौन सा फ्रॉक इनको सबसे ज़्यादा पसंद है उस पर बात करें।
जो बॉयज़ हैं आपकी क्लास में, हो सकता है उनको घर में सिस्टर्स हों जिनके पास कोई ड्रेसेस हों, कोई फ्रॉक्स हों, वो उनके बारे में शेयर करना चाहें। नहीं तो फसल के बारे में अगर बच्चों के पास कोई एक्सपीरियंस है या आपने कोई उनके लिए छोटी सी वीडियो अरेंज की हुई है तो वो ज़रूर दिखाएं। और बच्चों का जो इस साउंड का फेस है और इस साउंड की जो वोकैबुलरी है, ये दोनों चीज़ें आज के लेसन का हिस्सा है। सो टीचर्स आपने अब बच्चों से ये भी कहना है कि सराउंडिंग में देखें, क्लासरूम में इस साउंड की कौन कौन सी चीज़ इनको नज़र आ रही है। और फिर चूंकि साउंड की रिकग्निशन इनको इंग्लिश अल्फ़ाबेट की वजह से है, इसलिए ये जल्दी से उसको पहचान भी लेंगे। आपने फोकस करना है कि वो जब आप इंग्लिश का कहें तो वो आपको इंग्लिश वाला फेस ड्रॉ करके दिखाए, और जब आप उर्दू का कहें तो वो उर्दू वाला आपको ड्रॉ करके दिखाए। टीचर जब ये सारी डिस्कशन मुकम्मल हो जाएगी तो बच्चे करेंगे एक छोटी सी आर्ट की एक्टिविटी, और इस आर्ट की एक्टिविटी में टीचर आपको देंगे एक पेपर प्लेट और इस पे आप अपने पसंद के फुटबॉल के डिज़ाइन का पैटर्न बनाएंगे। सो टीचर्स आपके पास ऑप्शंस है, आइदर आप इनको क्रेयॉन्स दे दें और पेपर प्लेट्स दे दें, उस पर ये खुद से ड्रॉ कर लें, नहीं तो आप इनको कटआउट्स दे सकती हैं, उसकी मदद से भी ये पेस्टिंग कर सकते हैं। दैट इज़ टोटली अप टू यू, बट दिस इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ द लेसन, आपने ये बच्चों से करवाना है। जब ये टास्क कंप्लीट हो जाएगा टीचर्स, तो एज अ रैप अप आपने बच्चों को साउंड्स और लेटर्स और वोकैबुलरी का जो डिस्कस करना है, उसके बाद बच्चों को देनी है ये वर्कशीट जिस पे बना हुआ है एक फ्रॉक। सो टीचर्स अगर आपको लगता है कि फॉर बॉयज़ यू कैन चेंज द आइडिया, तो आप कोई और वर्कशीट भी ऐड कर सकते हैं जिसमें बच्चे कलर करके लेके आ सकते हैं। दैट इज़ टोटली अप टू यू। घर जाके बच्चे करेंगे इस सबक की दोहराई, जो वोकैबुलरी किताब में दी गई है और लेसन में दी गई है उसको करेंगे डिस्कस, और फिर जो कुछ नई बातें आपने या आपके फ्रेंड्स ने बच्चों मिलकर सीखी हैं, आज शेयर की हैं, वो भी आप घर जाके बताएंगे कि आपने फ की साउंड से उर्दू में क्लासरूम में ये चीज़ें ढूंढी थी और उनके बारे में उनको आपको कुछ ये नई नई बातें सुनने को मिली हैं। सो टीचर्स बच्चों की लिसनिंग स्पीकिंग पे फोकस करें। आज साउंड का डे 1 है। लिसनिंग स्पीकिंग के साथ साथ जो लेटर की रिकग्निशन है उसकी राइटिंग की, वो जब आप उनको एयर पे या टेबल पे या मुख्तलिफ मीडियम्स पे लिखवाती हैं तो बच्चों को जल्दी से याद हो जाता है कि इस आवाज़ के साथ ये फेस हमने ड्रॉ करना है। तो बच्चों फे के ऊपर कितने नुक्ते? फे के ऊपर एक नुक्ता। शाबाश, वेल डन। सो प्लीज़ कंटिन्यू विद द लेसन। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।